हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में आई एक रोमांटिक मूवी जिसका नाम है आफ्टर, डायरेक्टेड बाय जेनी गेज। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला मूवीज का एक्सप्लेनेशन पसंद है तो हमारे चैनल मूवी बुश को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं ऐसा कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होता है एक लड़की से जिसका नाम टेसा है और वो अब कॉलेज जाने वाली थी। तो उसकी मॉम थोड़ी घबराहट दिखाती है। अब जब वो लोग कॉलेज के हॉस्टल में आता है तो देखता है कि टेसा का जो रूममेट्स है वो कुछ ज़्यादा ही अल्ट्रा मॉडर्न है। तो टेसा की मॉम कहती है कि मैं अभी बात करके तुम्हारी रूम चेंज करवाती हूँ, पर टेसा मना करती है और कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो। तो उसकी मॉम और बॉयफ्रेंड उसे गुड बाय कह के चला जाता है। अब फिर से जब टेसा रूम में आती है तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारी मॉम मुझे बुरी समझती है ना। तो टेसा कहती है कि नहीं, वो थोड़ी ओवर प्रोटेक्टिव है। वो लड़की कहती है कि तुम्हारी भाई बहुत क्यूट है। तो टेसा कहती है कि नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अब टेसा की कॉलेज का पहला दिन बहुत ही अच्छे से गुजरती है। अब रात को नहाने के बाद जब कपड़े बदलने अपने रूम में जाती है तो वहाँ एक लड़का बैठा था जिसका नाम हार्डिन है। तो वो उसे बाहर जाने को कहती है, पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूँ, तुम उधर मुँह करके कपड़े चेंज कर लो। तब स्टेफ वहाँ आती है तो टेसा उसे कहती है कि अपनी बॉयफ्रेंड को बाहर जाने को कहोगे प्लीज़। तो स्टेफ कहती कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब स्टेफ कहती कि हम पार्टी में जाने वाले हैं। तो टेसा मना करती है। अब हार्डिन वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे दिन एक रेस्टोरेंट में टेसा बैठी हुई होती है तो हार्डिन वहाँ आता है और एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब रात को स्टेफ और टेसा पार्टी में जाती है। पार्टी में स्टेफ एक लड़की को किस करती है और उधर हार्डिन भी होता है और उसे मॉली चिपक के बैठी हुई थी। अब टेसा को सब दारू पीने को बोलती है तो वो पहले मना करती है पर बाद में पीती है। अब वो लोग ट्रुथ और डेयर खेलती है तो मॉली कहती कि क्या तुम वर्जिन हो। तो टेसा अब डेयर चुनती है। तो जैस उसे हार्डिन को किस करने को बोलती है तो टेसा वहाँ से चली जाती है। अब टेसा को नोआ यानी उसका बॉयफ्रेंड कॉल करता है और वो पार्टी में है सुन के गुस्सा करता है। तो टेसा फ़ोन काट के फिर से पार्टी में आती है और वो एक कमरे में जाती है और किताबों को देखती है। और तभी वहाँ हार्डिन आता है। तो हमें पता चलता है कि हार्डिन को किताबें पढ़ना पसंद है और वो कमरा उसी का है। अब हार्डिन टेसा के करीब आता है पर टेसा वहाँ से चली जाती है। अब नोआ उसे मैसेज करती है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ और तुम्हारे मॉम भी। तो टेसा फिर से क्लास आती है तो हार्डिन भी वहाँ होता है। तो टीचर उसे प्राइड एंड प्रिजुडिस बुक के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि एलिजाबेथ डार्सी को समय नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए और प्यार सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। तो टेसा भी इससे जुड़ी जवाब देती है और दोनों में बहस हो जाती है। अब स्टेफ टैटू करवाती है तो टेसा को भी बोलती है करवाने को, पर वो नहीं मानती। अब रात को स्टेफ और उसकी गर्लफ्रेंड करीब आती है और दूसरे दिन हार्डिन आके टेसा को कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता और दोस्ती करने को कहती है। और हार्डिन उसे एक सीक्रेट जगह ले जाता है। अब दोनों लेक में तैरने लगता है और मस्ती करता है। अब हार्डिन टेसा के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। फिर हार्डिन उसके तरफ देखने लगता है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो दोनों करीब आ जाता है। अब दोनों लेक से उठ के कपड़े चेंज करने वाले होते हैं तो टेसा उसका हाथ पकड़ती है। अब हार्डिन फिर से करीब आता है और उसे धीरे से छूता है और कहता है कि तुम्हें किसी ने छुआ नहीं क्या। और फिर रुक जाता है और कहता है कि नहीं, अभी नहीं। अब दोनों एक रेस्टोरेंट में जाता है और टेसा उसे अपने परिवार के बारे में पूछती है पर हार्डिन नहीं बताता। और ये भी पूछती है कि अगर तुम्हें प्यार में विश्वास नहीं है तो फिर रोमांटिक नॉवेल क्यों पढ़ते हो। तो हार्डिन कहता है कि नहीं, मैं मानता हूँ, उस दिन मैंने झूठ कहा था, तुम्हें मेरे हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और तभी वहाँ मॉली और जेड आता है और मॉली हार्डिन से चिपकने की कोशिश करती है पर हार्डिन उसे भाव नहीं देता। अब टेसा हार्डिन से कहता है कि तुम्हें उनके सामने मेरे साथ शर्म आ रही थी क्योंकि वो लोग हमें साथ देखा। टेसा कहती है कि मैं नोआ को सब बता दूंगी। तो हार्डिन उस पर भड़कता है और कहता है कि मैं किसी को डेट वेट नहीं करता। अब टेसा हार्डिन की सपने देखती है। अब दूसरे दिन नोआ टेसा से मिलने आता है और रात को वो दोनों फायर कैंप पे जाता है। तो जेस टेसा को थोड़ा छेड़ता है तो नोआ मना करता है पर वो सुनता नहीं। तो हार्डिन गुस्सा होकर जेस से भिड़ जाता है। हार्डिन गुस्से में रहता है और पीने लगता है। टेसा उसे देखने आती है तो वो बॉटल नीचे गिरा देता है। टेसा कांच को उठाने जाती है तो उसे चोट लग जाती है और दोनों फिर से करीब होता है, इस बार बहुत करीब। और टेसा को इतना सुकून पहले कभी नहीं मिली थी। अब नोआ को सब पता चल जाता है तो नोआ वहाँ से चला जाता है। अब टेसा बहुत परेशान होती है और हार्डिन को अवॉइड करने लगती है। अब दिन बीतने लगता है तो हार्डिन उसे मिलने आता है। टेसा कहती है कि मुझे गिल्ट फील हो रही है। जब मेरे पापा मेरे मॉम को छोड़ के चला गया था तो मुझे मेरे मॉम का ख्याल रखना पड़ा और तब नोआ मेरे साथ था। वो कहती है कि नोआ मेरा दोस्त है पर तुम उससे कुछ ज़्यादा हो। अब टेसा और हार्डिन मज़ा करता है और उन दोनों के दिन ऐसे ही बीतने लगता है और दोनों फिर से करीब आता है।
बहुत जोर की करीब। और तभी अचानक टेसा की मॉम वहाँ आ जाती है और टेसा पे भड़कती है। उसकी मॉम कहती है कि उससे ब्रेकअप कर लो और पढ़ाई पे ध्यान दो। तो टेसा अपने मॉम पे भड़कती है और कहती है कि आपने हमेशा जैसा चाहा मेरे जिंदगी को वैसा बना दिया, पर अब नहीं। तो उसकी मॉम कहती है कि हमारा रिश्ता अब खत्म और देखना वो तुम्हारा दिल तोड़ देगा, और कह के चली जाती है। अब लैंडन टेसा को वार्न करता है कि हार्डिन थोड़ा अलग किस्म का है, तुम अपना ध्यान रखना। अब हार्डिन टेसा को उसके दोस्त के घर लाता है और कहता है कि हम यहाँ साथ रहेंगे, और वो दोनों वहाँ बहुत मजे करते हैं और दिन ऐसे ही बीतने लगता है। तो टेसा बहुत खुश थी। अब टेसा और हार्डिन शादी के एक रिसेप्शन पे जाता है जो हार्डिन के पापा का होता है। अब हार्डिन के पापा और उसका नया मॉम टेसा से मिलता है। अब हार्डिन को बहुत बुरा लगता है। वो टेसा को बताता है कि वो अच्छे आदमी नहीं है, उसके वजह से मेरा मॉम मर गया। अब दोनों एक कमरे में आता है और लग जाता है। टेसा कहती है कि इस बार मैं करना चाहती हूँ, और वो दोनों चिपक जाते हैं बहुत जोर से। दोनों एक साथ नहाते हैं। अब मॉली को जलन होती है तो वो टेसा को चिढ़ाती है और हार्डिन के बारे में पूछती है। अब बाद में टेसा हार्डिन के फ़ोन को चेक करती है और उसमें मॉली की मैसेज थी। तो हार्डिन वहाँ आता है। टेसा उससे पूछती है कि क्या चल रहा है। तो हार्डिन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, और वहाँ से चला जाता है। अब जैस टेसा को मैसेज करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि हार्डिन कहाँ है, मुझसे मिलो। वो जाती है और उससे मिलती है। वो पूछती है कि हार्डिन कहाँ है, तो जेस उसे बता देता है। तो हार्डिन वहाँ आता है तो टेस हार्डिन पे गुस्सा करती है। तो मॉली टेसा को वो ट्रुथ और डेयर के बारे में याद दिलाती है और उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें हार्डिन एक डेयर लेता है कि मैं टेसा को प्यार में फंसाऊंगा और छोड़ दूंगा। तो टेसा को बहुत बड़ा शौक लगता है। हार्डिन उसे मनाने की कोशिश करता है पर टेसा वहाँ से चली जाती है और हार्डिन उसके पीछे जाती है। तो टेसा रो के कहती है कि सब झूठ था। तो हार्डिन कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे फीलिंग्स मेरे लिए नहीं बदलेंगे। तो टेसा कहती है कि शायद हम दोनों झूठे हैं, और वहाँ से अपनी घर चली जाती है। अब टेसा अपनी मॉम से माफ़ी मांगती है और नोआ से भी मिलती है और उससे भी माफ़ी मांगती है। तो नोआ उसे माफ़ कर देता है। अब दिन बीतने लगता है तो हार्डिन टेसा के बारे में सोचने लगता है। अब टेसा को हार्डिन का एक असाइनमेंट मिलता है। वो खोल के देखती है तो उसमें टेसा के बारे में ही लिखा था। अब टेसा उस सीक्रेट लेक के पास जाती है और हार्डिन भी वहाँ आता है और टेसा के बगल में बैठ जाता है, और यही ये मूवी ख़त्म हो जाता है।